नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आए क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 दो चर के रैखिक समीकरण। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन छोड़ देते हैं बच्चों लोग, लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सीख के जाइएगा कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दो चर के रैखिक समीकरण। ठीक है, इस पर अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग के सिखावेंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, ये आज पहला क्लास है, इसके हम अगला क्लास में ला देंगे। इसमें बोलता है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। पहले आप ऐसा सवाल जब भी आ जाए, ठीक है, तो आप सवाल को पहले पढ़िए, उसके बाद बनाइए। ठीक है, सवाल को आप पहले पढ़िए, समझिए, तब सवाल को बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, जैसे इसमें बोलता है कि एक दो संख्या का जोड़ने पर कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि दो संख्या ऐसा है जिसको हमको जोड़ने पर 50 आ रहा है। ठीक है, और कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की कितना है, 7/3 गुनी है। तो बताने के बाद कौन सी संख्या। ठीक है, आप लोग समझिए कि दो ऐसा संख्या लेना है जिसका जोड़ने पर 50 आना चाहिए, और एक संख्या दूसरी संख्या कितना है, 7/3। तो ऐसा सोचना हो सकता है कि संभव है, लेकिन बहुत कठिन है। तो आप एक काम कीजिएगा, जो हम विधि से बना रहे हैं, जो तरीका से बना रहे हैं, वही तरीका अपनाइएगा, सवाल बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें दो गो संख्या, दोनों संख्या में से पहली संख्या को x मान लीजिए। ठीक है, आप मान के चलिए, माना कि संख्याएं बराबर, ठीक है, x मान लीजिए और एक y। ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या। इसमें बोलता है दोनों का योगफल 50 है, यानी कि x प्लस के y बराबर कितना मिल रहा है, 50। आप इसको पहला समीकरण मान लीजिए। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोबारा प्रश्न को बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना, 7/3 गुनी है। तो पहली संख्या x है जी, और दूसरी संख्या y, इसका 7 कितना है, 3 गुनी। ठीक है, एक काम कीजिए, अगर आप चाहे तो x की वैल्यू यहाँ पर रख, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी काम से कर सकते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7/3 y, और ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। जब पहला समीकरण दूसरा समीकरण आ जाए तो इसको हल करने की 5 विधि होता है, आप कोई सा भी विधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण और एक और दूसरे। ठीक है, हम लिखते हैं कि समीकरण एक व दूसरे। ठीक है, समीकरण 2 का मान उठा के हम एक में रखते हैं, यानी x की जगह पर हम कितना रखते हैं, तो 7/3 y, और यहाँ पे पहले से था y, और ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, एलसीएम यहाँ पे लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7y प्लस के 3y बराबर में कितना आ गया, 50। इसको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 10y बराबर में 3 बराबर में 50। ये तो कट जाएगा, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, यानी 15 आ गया y की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे जब आप रखिएगा x की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, समीकरण 1 में या 2 में रखिए, लिखते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जो है x बराबर कहता है कि 7/3y। ठीक है, y की वैल्यू 15 आता है, तो आप इसमें 15 रखिएगा। ठीक है, इसको काटिए, 5×3 = 15, y की वैल्यू कितना आ गया, 5×3 = 15, यहाँ पे 5 होगा, और y x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7×5 = 35। अतः जो हमारा आंसर आया, ठीक है, आप लिख दीजिएगा अतः कि x की वैल्यू जो होगा, ठीक है, x की वैल्यू कितना आया जी, 35, और y की वैल्यू कितना आया, 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आसान तरीका है, आप लोग भी बना सकते हो, बस सवाल को समझिए कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसको पकड़िए और एक क्वेश्चन को कम से कम रिवीजन करते रहिए ताकि आप लोग सीख जाइए। ठीक है, अगला सवाल ये है, देखिए पहला अगला सवाल, एकदम क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है। दो ऐसा संख्या है जिसको हमको घटाने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आप लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 4 है। ठीक है, यहाँ पे बोला 4 है और योगफल 6 है, तो संख्या निकालिए। ठीक है, अंतर बराबर जो होता है जी, ठीक है, आप मान लीजिए, माना कि बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या x, और छोटी संख्या कितना, देखिए छोटी संख्या को y मान लीजिए। ठीक है, प्रश्न से जो बोल रहा है यहाँ पे कि बड़ी दोनों का अंतर कितना है, 4 है,
तो हम लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तब हमारा अंत घटेगा। ये हो जाएगा पहला समीकरण। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर बोलता है कि योगफल 6 है, मतलब ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। लीजिए समीकरण 1 यहीं पे है, समीकरण 2 यहीं पे, तो आप इसको सिर्फ जोड़ दीजिए। ये दोनों बराबर दिख रहा है इसलिए कट जाएगा, वो माइनस में है वो प्लस में, तो ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 2x। और इधर कितना हो गया 6 और 4 10। यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 5 दूना 10। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 5, ठीक है। x की वैल्यू 5 आ गया। अब हमको निकालना है y की वैल्यू, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 में किसी में भी रख सकते हैं, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है, तो x - y बराबर में 4 है। आप इसमें y की x की वैल्यू रखिएगा, तो ये लीजिए 5 - y बराबर में 4, ठीक है। 4 को इधर लाइए, y को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 5 - 4 बराबर में y, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी संख्या हमारा कितना आ गया, 1 आ गया 5, 1 आ गया 4। आप ये दोनों को देखिए चेक करना है, तो दोनों को घटाइएगा तो 4 आएगा, और जब दोनों को जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा। सवाल को ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता सकता है। चलिए अगला सवाल ये है, ठीक है। कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उनका योगफल 16 है, तो संख्या बताना। ये भी सवाल वही वाला है, संख्या वाला। मतलब कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या का चाहिए दूसरी संख्या की 3 गुनी है एवं उनका योगफल 16 है, ठीक है। तो बताइए संख्या। एक संख्या यानी पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को आप y मान लीजिए, ठीक है। पहली संख्या को x मानिए और दूसरी संख्या को कितना मानिए y, ये सब मानते हैं। पहली संख्या 3 गुनी है, देखिए ये है पहली संख्या, ठीक है, और ये है दूसरी संख्या। ये जो है वो 3 गुनी कहता है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण बनाने के लिए x और y को एक तरफ लाइए, तो ये हो जाएगा x माइनस में 3y, अब उधर बचेगा 0। ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। किसी को दिक्कत। अब बोलता है कि उनका योगफल कितना है 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम दोबारा प्रश्न के पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका योगफल बोलता है तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तब इसको क्या करना है, तो सिर्फ घटा दीजिए, क्योंकि इसमें x और x बराबर है बल्कि प्लस माइनस नहीं है। तो एक काम कीजिए, इसको माइनस में कर दीजिए, माइनस में यहाँ से यहाँ कट जाएगा। जब ये दोनों घटेगा तो माइनस में 4y बचेगा, इधर कितना हो जाएगा माइनस में 16। आप एक काम कर सकते हो, -4 से -16 को काटिएगा 4 बार में, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको x के निकालना है, तो x के निकालना या तो समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितना है जी, x की वैल्यू यहाँ पे कहता है 3y है, तो अब जब y की वैल्यू रखिएगा 4, तो लीजिए 4 रखते हैं, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 12। ये हमारा 4 और 12 आंसर आ गया, ठीक है। देखिए सवाल को बनाने से पहले आप सवाल को समझिए, तब बनाना शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करना कि खुद से सबसे ज़्यादा सवाल करना है। ये सब 2 चर के रैखिक समीकरण का जो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को करना है, तो खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सीख जाइएगा, 10 से 20 क्वेश्चन बनते ऐसा सवाल सीख जाते हैं, ठीक है, खुद से जब कीजिएगा तो। देखिए अगला सवाल है, ठीक है। आप पहले पढ़िए, इसको समझिए कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 प्राप्त होता है। ये भिन्न की चर्चा किया है, और हम लोग जानते हैं कि भिन्न में जो 2 चीज़ होता है, ठीक है। आप कोई सा भी भिन्न लिखते हैं, ठीक है, उसमें क्या देखने के लिए मिलता है, अंश बटे हर। ऊपर में अंश रहता है और नीचे में हर, यही होता है भिन्न में अंश बटे हर, ठीक है। सब भिन्न में यही होता है। कहता है कि यदि किसी भिन्न में हर यानी नीचे में क्या चीज़ कहता है 1 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न 1/2 बन जाता है। मतलब कि एक भिन्न है जिसमें 1 जोड़ता है नीचे हर में, तो वह 1/2 हो जाता है, ठीक है। और अंश से 2 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है। तो बताइए कि भिन्न क्या होगा, ठीक है। भिन्न बराबर जो होता है ये अंश बटे हर। इसमें पहले आप मान लीजिए कि अंश हमारा x और हर कितना y। लिखिएगा माना कि भिन्न बराबर x बटे के y।
जो अंश होता है एक्स और वाई होल। ठीक है, पहला प्रश्न से बोलता है, देखिए प्रश्न का चीज बोलता है, ये आप भिन्न लीजिए पहले एक्स और वाई। ठीक है, इसमें बोलता है हर में एक जोड़ना है, तो हर में एक जोड़ना है तो हर में एक जोड़ दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना, आगे बोलेगा तो कब करेंगे। ठीक है, हर में एक जोड़ता है तो यह भिन्न 1/2 बन जाता है, तो यह भिन्न कितना हुआ 1/2 के बराबर हो जाता है, तो 1/2 के बराबर करिए और बोला है तो आगे बनाएंगे। अब ये समीकरण यहाँ से बनाना है तो आप क्रॉस गुना कीजिए, यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x और इसको गुना कीजिएगा तो y प्लस कितना होगी 1। ठीक है, समीकरण बनाना है तो y को इधर लाइएगा तो माइनस में y हो जाएगा, बराबर में एक उधर बचेगा, ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, देख लीजिए पहला समीकरण कैसे बना। ठीक है, अब दूसरा समीकरण बनाना है तो उसी प्रकार फिर से दोबारा प्रश्न को पढ़े। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अंश से 2 घटा दिया जाता है, ये हमारा भिन्न है x/y। ठीक है, इसमें अंश ऊपर में है, ऊपर में कितना घटाते हैं 2 घटाते हैं, तो भिन्न 1/3 बन जाता है, मतलब कि इसमें 1/3 को हम बराबर कर देंगे और इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 6 और इसको इधर गुना करेंगे तो y हो जाएगा। ठीक है, y को एक तरफ लाइए तो ये हो गया 3x माइनस में y बराबर में 6 और ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 और 2 निकल गया तो आप हल कर सकते हैं जैसे करना। ठीक है, चलिए हम हल कर देते हैं, लिखिएगा समीकरण। ठीक है, देखिए आप लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 देखिए जी कितना है, समीकरण जो 1 है वो 2x माइनस के वाई बराबर 1 है, कितना है 2x माइनस के वाई बराबर के 1 है। ठीक है, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस के वाई बराबर 6। ठीक है, दूसरा समीकरण कितना 3x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, आप इसको क्या करना है से देखिए, बस इसमें y बराबर है लेकिन चिन्ह बराबर नहीं तो आप चिन्ह को बदल दीजिए, यानी घटा दीजिए इसको, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों तो कट गया, वो प्लस में वो माइनस में, जब ये घटेगा तो माइनस के 6 और इधर बचेगा माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ गया। y के निकालना है तो समीकरण 1 या 2 में जिसमें रखना। ठीक है, हम लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है ये देखिए, ये समीकरण 1 2x। ठीक है, तो x की जगह पर हम 5 रखते हैं यहाँ पे, माइनस में y बराबर के 1, ये हो जाएगा 5 दूना के 10 माइनस में y बराबर के 1, y को इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो 10 हो गया और 1 को इधर बुला दीजिए माइनस में y की वैल्यू आ जाएगा 9, y की वैल्यू 9 आ गया। हमसे पूछा था भिन्न, तो भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, आप हम लोग माने थे जो वहाँ पे भिन्न बराबर, ठीक है x/y, इसमें आप x की वैल्यू रखिए तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 9 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसमें पहले किए का चीज़ से समझिए, देखिए सबसे पहले भिन्न की चर्चा किया था तो भिन्न में हम x और y ये मानते हैं। ठीक है, x/y माने और वही किए जो कब वो यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा था, बाकी हम क्रॉस गुना किए, समीकरण बनाया और पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को हल करने पर हमारा जब x और y की वैल्यू आता है तो लास्ट में हम भिन्न लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला सवाल, अगला का चीज आता है, ये भी भिन्ने वाला है। ठीक है, अभी जितना भी करवाएंगे सब भिन्न से रिलेटेड होगा, क्योंकि आप लोग का सिखाना है तो 4-5 क्वेश्चन तो लगेगा। ठीक है, और खुद से भी ज़्यादा कीजिएगा ताकि आप लोग जल्दी सीख जाए। कहता है कि किसी भिन्न के अंश के साथ, ठीक है, एक ऐसा भिन्न है जिसके अंश के साथ 4 जोड़ देने पर उसका मान 1 हो जाता है, किंतु जब अंश में 1 घटाते हैं और हर में 2 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है। तो बताइए भिन्न कितना होगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा भिन्न है, तो आप इसमें कुछ भी रहे आप भिन्न बराबर मानिएगा। ठीक है, लिखिएगा माना कि भिन्न बराबर कितना मानिएगा, माना कि भिन्न बराबर x/y, भिन्न बराबर x/y माना है। ठीक है, पहला प्रश्न जो बोल रहा था, ठीक है, आप उसको ध्यान से पढ़िए। आप पहले भिन्न को यहाँ से x/y लिख लीजिए। अब इसमें अंश और हर बोलेगा तो हम कर देंगे। देखो कहता है कि अंश के साथ 1 जोड़ दिया जाता है, तो अंश ऊपर में हम 1 जोड़ देते हैं। ठीक है,
उसका एक मान हो जाता है। यही कितना के बराबर हो गया, 1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्रॉस गुना करना पड़ेगा, इसके आगे बोल रहा था तो आगे पड़ेगा। इसमें क्रॉस गुना कीजिएगा तो जब x से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस के 1, और इधर x से गुना कीजिएगा तो y हो जाएगा। समीकरण बनाने के लिए आप x और y को एक तरफ लाइए तो x माइनस के y बराबर के 1 हो गया, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, बन गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब दोबारा प्रश्न को पढ़िएगा, ठीक है, तो दोबारा प्रश्न का जी कहता है कि यही भिन्न में, ठीक है, ये एक्स बटा जो वाई जो है, इसमें कहता है कि अंश में से एक घटा दिया जाता है, अंश में एक माइनस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कहता है हर में 2 जोड़ दिया जाता है। हर में कितना जोड़ना है, 2, तो हर में 2 जोड़ दीजिए तो यह भिन्न कितना हो जाता है, 1/3। मतलब जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे से खाली काटते चलना है। अंश में एक जोड़ने के लिए बोलेगा, हर में एक जोड़ने के लिए, ठीक है, तो बस वही कर रहे हैं। अब इसमें क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 3, यहाँ से क्रॉस गुना कीजिएगा तो y प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण बनाना है तो x और y को एक तरफ रखिए, तो ये y जब इधर आएगा जी तो ये हो जाएगा 3x माइनस में y, और 3 को उधर भेजेंगे तो 2 प्लस के 3 हो गया। ये हो जाएगा 3x माइनस के y बराबर में 5। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को बस आप घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए पहला समीकरण कितना है, तो x माइनस के y, ठीक है, आप लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है, पहला समीकरण जो कहता है वो x माइनस के y बराबर के 1 है। ठीक है, दूसरा समीकरण जो है वो 3x माइनस के y बराबर 5। दूसरा समीकरण कितना, 3x माइनस के y बराबर में 5। ठीक है, अब इसको सिर्फ दो जोड़ घटा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ये है प्लस है तो माइनस माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2x बराबर माइनस में 4। 2 दूना कितना हो गया 4, माइनस से माइनस भी कट गया, x की वैल्यू कितना हो गया जी 2, x की वैल्यू 2 आया। अब समीकरण 1 में आप x की वैल्यू रखिए। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है वो x माइनस के y बराबर के 1 है। इसमें जब 2 वैल्यू रखिएगा, ठीक है, इसको उधर भेजिए तो 2 माइनस के 1 बराबर कितना हो गया y, y की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 1 मिल गया। अब भिन्न बनाना है तो भिन्न बराबर का चीज होता है, भिन्न बराबर हम माने थे x बटा के y x की वैल्यू रखिएगा 2, y की वैल्यू 1, यानी 2 बटा के 1, यानी 2 आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो चलिए हम अगर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, ये सवाल अगला है तो आप इसको ध्यान से समझिए। कहता है कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाता है, मतलब अभी थोड़ा सा हार्ड सवाल है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यदि किसी भिन्न का अंश हर, देखिए आप पहले भिन्न बराबर मानिए। ठीक है, लिखिएगा माना कि भिन्न बराबर x बटे के y। ठीक है, कहता है यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाता है, मतलब हर को उठा के किस में जोड़ दिया जा रहा है, अंश में। तो लीजिए हर y है तो इसको हम अंश में जोड़ दिया जाए। ठीक है, और कुछ बोल रहा था, जोड़ दिया जाए और उसका अंश को हर में घटा दिया जाए, मतलब उसका अब अंश कितना x है, इसको हम हर में घटा देते हैं। जैसे बोल रहा था वैसे कर दिए। ठीक है, भिन्न 11/3 हो जाता है। कितना हो गया, भिन्न 11/3। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़े कि 11/3 हो जाता है। अब आगे भिन्न जो बोलेगा करें, इसको आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 3y। ठीक है, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 11y माइनस में 11x। इतना ही तो करे आना चाहिए सबको। x और y को एक तरफ लाइए ताकि हमारा समीकरण बने। तो ये हो गया 3x प्लस में 11x, 11 इधर आएगा तो प्लस में, अब ये हो जाएगा 3y माइनस में 11y, उधर बच गया 0। जब ये दोनों घटेगा तो ये हो जाएगा 14x, जब जुटेगा तो 14 हो जाएगा, और ये घटेगा तो 8 और 3 11 होता है, y बराबर कितना 2। अब 2 को कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14 माइनस के 4y बराबर में 0। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 2 को उधर भागा में भेजिएगा तो हो जाएगा हमारा 7x माइनस में, देखिए ये हो जाएगा 7x माइनस में 4y बराबर में 0। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा बनाना है
तो दूसरा बनाने के लिए आप दोबारा प्रश्न को पढ़िए आगे। कहते हैं कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो उसका अंश हर से 3 कम है। वह भिन्न ज्ञात करना है जो उसका अंश जो है वो का चीज़ है हर से 3 कम है। तो अंश है x, y है 3, y हर कितना y 3 कम बोला है तो 3 घटा देंगे। ठीक है, ये बोल रहा था कि अंश जो है वो हर से 3 कम है, तो देखिए अंश यहाँ पे हम हर से 3 कम कर दें। ठीक है, आप इसको x और y को एक तरफ लाइए और उधर बचेगा -3, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। बस पहला समीकरण देखिए जी कितना है। पहला समीकरण जो है वो कहता है 7x माइनस में 4y, 7x माइनस में, ठीक है 7x माइनस में 4y। ठीक है, यहाँ पे लिखे 7x माइनस में 4y बराबर में 0, यही है। दूसरा समीकरण है x माइनस के y, x माइनस के y बराबर में -3, ये हो जाएगा पहला समीकरण, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए कि हमको बराबर करना है x या y को, तो इसमें या तो x को बराबर कीजिए या फिर y को। ठीक है, अब जिसको बराबर करना हो सकता है किसी में गुणा करना पड़े, किसी में नहीं करना पड़े, तो आप उस हिसाब से देखिए। अगर हम इसमें y को बराबर करते हैं तो देखिए y के ऊपर 4 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी 1 है, तो इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए और इसमें 1 से। ठीक है, ये आ जाएगा आप लोग का बराबर, ये हो जाएगा x से जब गुना होगा तो x माइनस 7x माइनस में 4y बराबर में 0 आ गया। 4 से इसमें गुना करिएगा तो 4x माइनस में कितना आ जाएगा 4y। अब ये हो जाएगा माइनस के 4 3 12। अब इसको देखिए, जब जिसको हम लोग बराबर किए इसलिए बराबर किए क्योंकि वो घट जाए, और ये घटेगा, दोनों माइनस में तो नहीं घटेगा, तो चिन्ह तो बदलना पड़ेगा। अब एक के लिए सबको बदलना पड़ेगा, ये प्लस में तो हो गया माइनस में, ये है माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, ये है माइनस में तो हो गया प्लस में। y से y कैंसिल होगा, जब ये घटेगा तो 3x बचेगा, और ये जब जुटेगा कितना हो गया 12। अब इसको काट दीजिए, 4 3 12, x की वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, y के निकालना है तो समीकरण 1 व 2 जहाँ तो आपको रखना है, तो लिखिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है जी 7x, x की वैल्यू 4 रखते हैं माइनस में 4y, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 को 28, 4 को उधर बेचेगा तो 4y प्लस में हो जाएगा, 7 को 28 7 हो गया, तो 7 बराबर हो जाएगा 1, यानी कि y की वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, सवाल को बनाइएगा तो सही से बनाइए ताकि वो कैसा लगे। ठीक है ना, आप पहले सवाल को समझिए, पढ़िए, तब सवाल को बनाना शुरू कीजिएगा। ठीक है, आप सीख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़े से, इस पर कोई भारी नहीं रहता ये सब सवाल। ठीक है, अगला सवाल, ये जो लास्ट सवाल है, ठीक है, लास्ट सवाल किधर, देखिए एक कर लीजिए, उसके बाद आप खुद से कीजिएगा, कहीं पे क्वेश्चन एनसीईआरटी होगी, भारतीय वन में, ये सब बुक से कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग भी सीख जाइए। ये कहता है कि वह भी निकाले जिसके अंश में एक जोड़ देने पर, ठीक है, और हर में एक घटाने पर 1 हो जाता है। ठीक है, जबकि केवल हर में 1 जोड़ते हैं तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कर लो। ठीक है, आप पहले क्या कीजिएगा कि लिखिएगा माना कि ठीक है भिन्न बराबर x/y। पहला प्रश्न से जो बोल रहा था, ठीक है, अब भिन्न को ऐसे लिखिएगा। पहले इसमें बोलता है कि अंश में 1 जोड़ दिया, तो अंश ऊपर में तो 1 हम इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, और हर में 1 घटा देते, तो हर में यहाँ पे घटा देते हैं, तो ये 1 के बराबर हो जाता है, बोलता है कि 1 हो जाता है। ठीक है, आप इसको क्रॉस गुना कीजिए तो ये हो जाएगा x + के 1 बराबर, इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो y - के 1, इसको इधर लाइए जी तो x - के y हो जाएगा, और ये 1 को उधर भेजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 और -1, तो x - के y बराबर कितना हो गया -2, ये हो जाएगा पहला समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। आगे देखिए, आगे कहता है कि केवल यही भिन्न में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x/y है। ठीक है, इसमें कहता है कि 1 जोड़ने पर, अब हर में 1 जोड़ते हैं। ठीक है, हर में 1 जोड़ना है खाली, और यह भिन्न 1/2 बन जाता है।
ठीक है। इसको भी क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर में y प्लस के 1, इसको भी क्रॉस, तो y को एक तरफ लाइए, ठीक है, ये हो जाएगा 1। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को सिर्फ आप घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 कहता है कि x माइनस के y बराबर में -2 है। समीकरण 1 कितना दिया है। समीकरण 2 देखिए, 2x माइनस के y, 2x माइनस के y बराबर के 1, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। दोनों को सिर्फ घटा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस प्लस, घट गया, ये बचेगा माइनस में x और ये हो जाएगा माइनस में 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 से x माइनस के y बराबर में -2, x की वैल्यू 3 है, y बराबर -2, y को उधर भेजिए और 2 को इधर ला लीजिए, तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 5। हमको बताना है भिन्न, भिन्न बराबर कितना होता है, ये हम x बटा y माने थे, x की वैल्यू 3 हो गया, y की वैल्यू 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप लोग भी सीख जाइएगा, जब 1 से 2 बार क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, ऐसा सवाल जब भी आ रहा है तो आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा कि हम खुद से करें, और 10 से 20 क्वेश्चन करते करते आप लोग सीख जाएगा। ये था अभी हमारा भिन्न तक, आगे और भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग के सीखना बहुत ज़रूरी है, जैसे संख्या 2 अंकों की संख्या वाला एज समस्या है, ठीक है, और कुछ ऐसा मूल ज्ञात करना रहता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, इसके अगले क्लास में आप लोग के लेकर आवेंगे वहाँ पे सिर्फ 2 अंकों की संख्या वाला, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय।